सप्तगणाधिसेवित कवित जम्बो फलचारुभक्षण उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुलारविन्दयत्र पत्रनेत्र येन तया भारत तेलं प्रज्वालितो ज्ञानमयं मम जीव्यां वसो नित्यां ब्रह्मरूपां माता सरस्वती हृदये बुद्धिमान् देवी सकल शास्त्र प्रकाश लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं कारुण्यरूपं सुकरुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं चरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताय वानर योऽत्यमोख्यं श्रीरामदूतं चरणं प्रपद्ये मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषध्वज मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनोहर या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं
वसुदेव सुतदेव कंचचारणमर्दना देवकी परमानंद कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास जयते जयमुद्यते ॐ नमो भगवती वासुदेवाय ॐ नमो भगवती वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवती वासुदेवाय नमो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय 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 हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण गोविंद गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मात पिता प्रभु तुम हो हमारे
जाऊं कहाँ छोड़ द्वार तुम्हारे। ओ मात पिता प्रभु तुम हो हमारे, जाऊं कहाँ छोड़े द्वार तुम्हारे। कोई नहीं प्रभु दुनिया में मेरा, आया हूँ मैं द्वार तुम्हारा। कोई नहीं प्रभु दुनिया में मेरा, आया हूँ मैं द्वार तुम्हारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब ताली बजाइए भगवान के लिए। मेरे ठाकुर जी को ताली बहुत प्रिय है। प्रेम से गाइए, अपने हृदय से भगवान को याद कीजिए, भाव से कहिए। जय शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय 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 शिव जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय शिव जय भोले शंकर। ओ जय शिव शंकर जय गंगाधर, करी के दया प्रभु दुख मेरा दूर कर। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करके दया प्रभु दुख मेरे दूर कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय अम्बे जगदम्बे माता, जय माँ भवानी, जय जय अम्बा। जय अम्बे जगदम्बे माता, जय माँ भवानी, जय जय अम्बा। जय जग जननी जय जगदम्बा, जय मेरी जनता जय जय अम्बा। ओ जय जग जननी जय माँ भवानी, जय जग जननी जय जय अम्बा। जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ, जय अम्बे। जय अम्बे माँ, जय अम्बे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे हे हरे रामा हरे रामा प्रेम से गाइए राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
श्याम मैंने जतिपुरा में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने जतिपुरा में देखा, हे राधा तेरा श्याम मैंने जतिपुरा में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने ये पर्वत उठाते हुए ओ राधे तेरा श्याम देखा, पर्वत उठाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, हे राधा 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 रानी ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा रानी ढूंढ रही तेरा श्याम हमने तेरा श्याम मैंने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने माखन चुराते हुए ओ राधे तेरा श्याम देखा, माखन चुराते हुए ओ तेरा श्याम राधा 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 ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा रानी ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। तेरा श्याम हमने राधा तेरा श्याम मैंने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने मथुरा में देखा, कंस को मारते हुए ओ राधे तेरा श्याम देखा, कंस को मारते हुए ओ राधे तेरा श्याम देखा, राधा 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 ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने यमुना जी में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने यमुना जी में देखा, राधा तेरा श्याम हमने यमुना जी में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने यमुना जी में देखा, काली नाग नाचते हुए राधे तेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए ओ राधे तेरा श्याम देखा, राधा रानी ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। ए भाई जरा की जय पावन सुत हनुमान जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमः पार्वती पदयार हर महादेव। कल आपने अजामिल की कथा सुनी। छठा स्कंद में कथा आती है अजामिल की। अजामिल का अर्थ होता है अनज, जैसा संग करोगे वैसा बन जाओगे। अच्छे आदमी का संग करोगे अच्छा आएगी, बुरे आदमी का संग करोगे तो बुरा आएगी। ये विद्वान था, ब्राह्मण था, मगर एक नीच जाति की नाचने वाली स्त्री के संग में अपना जीवन बर्बाद कर दिया। माता पिता को छोड़ दिया, अपनी बहन से कहने से अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। इसलिए इस देश में कोई अपनी ननंद का नाम होलिका नहीं रखते हैं, कोई अपनी बहन का नाम शूर्पणखा नहीं रखती है।
क्योंकि बेटी हमेशा ससुराल में शादी होने के बाद बेटी का माता पिता के पास कोई अधिकार नहीं होता, वो मेहमान बनकर आती है। अगर कोई बेटी के कि मेरा है, मेरा घर है, तो उसको गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए होलिका ने कयाधु को बहुत परेशान किया। कहते हैं कि हिरण्याकश्यप करने गया तो कयाधु नारद रुद्र के आश्रम में आती है। जब इंद्र उसको मारने गया तो नारद जी ने छुड़वाया। बोले बेटी घर जाओ। बोले मैं घर कैसे जाऊंगे, मेरी ननंद है, वो मेरी सास को, मेरी ससुरा को चढ़ाया करती है कि तुम्हारे पीछे कुछ करती है, कुछ करती है। तो लोग, सब लोग मुझे बोलते हैं, मेरे ससुरा भी, मेरी सास भी, मेरे देवर भी। इसलिए महापुरुष मुझे अपने आश्रम में ले जाओ। मैं गर्भवती हूँ। संतों के संग में, संतों के आश्रम में अच्छी बात सुनने से वो गर्भ में भी प्रवेश होता है। कयाधु को नारद जी आश्रम में लाते हैं, रोज श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं, और वो राक्षस का बेटा प्रहलाद बन गया। तुम किसी को सताओगे तो आज नहीं कल तुम्हें भी कोई सताने वाला मिलेगा। भगवान सब देखता है, सब जानता है, सब सुनता है, इसलिए तुम भी जियो और दूसरे को जीने दो। लड़ाई का छड़ मत बनो। इसलिए इस देश में किसी का नाम होलिका नहीं है। होलिका अपने माँ को, अपने बाप को चढ़ाती थी, भाभीियों को विरोध में भड़काती थी, लड़ाई कराती थी, इसलिए उसको मरना पड़ा। इसलिए हम हर साल होली को जलाते हैं। इसलिए जो बेटी अपने पिता के घर रह के, माता पिता के रहकर चलाते, उसको होलिका कहते हैं। दूसरी शूर्पणखा, रावण की बहन, अभी कथा आने वाली है। बेटी पराई हो जाती है। बेटी जैसा कोई सन्यासी नहीं है, साधुओं से भी आगे, एक सेकंड में माता पिता का घर छोड़ के ससुराल में चली जाती है। और 2 दिन के बाद ले आओ तो कहेगी पिताजी हमारे इतनी कोठी है, हमारे इतनी, तुम्हारे इतने, हमारा तुम्हारा उसी टाइम हो जाता है। और कोई भी बेटी तुम्हारे घर में आती बहू बनकर तो समझना वो हमारी बेटी की तरह है, उसको सताना नहीं, तुम्हारी बेटी को भी सताएगा। बहु पुत्र वधू होती है। दशरथ जी कहते हैं जनक को कि समय आएगा तो मैं अपने बेटे को निकाल दूंगा, मेरा बेटा चलेगा तो जी लूंगा, पर जिस दिन तुम्हारी बेटी जाएगी मैं प्राण छोड़ दूंगा। राम कथा में आता है, दशरथ जी बोलते हैं बेटी सीता, राम मुझे बहुत प्यारा है, मरो पिता भक्त है, इसलिए वो जा रहा है, जाने दे, पर बेटी तू रह जा। तेरे पिता को मैंने वचन दिया था, तुम्हारी बेटी को कभी मैं दुखी नहीं होने दूंगा। बेटी तुझे यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, तेरे पिताजी के घर ले जाऊंगा, तुम वहां कहेगी पिताजी मुझे अच्छा नहीं लगता, वापस लाऊंगा, कोई संतों के पास ले जाऊंगा, कोई तीर्थों में ले जाऊंगा, अरे बेटी तुम मत जा, मैंने तुम्हें कभी बहू नहीं समझा, हे सीते मैंने तुम्हें बेटी समझा है। और जब सीता जीवन में गई तो दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए। ससुरा उसको कहते हैं। बहू भी सीता जैसी होनी चाहिए, सास भी कौशल्या जैसी होनी चाहिए। ये राम कथा उनको संसार में कैसा जीना सिखाती है। उस अजामिल ने एक नाचने वाले के साथ में ऐसे बुरी संगाई हुई शराब में, मांस में जिंदगी खराब कर दी। एक दिन संत लोग आ गए, अजामिल तो चोरी करने गया था, उस औरत ने बना के भोजन करवाया, संत खुश हो गए, बेटी हमें तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तेरे घर जो भी बेटा हो उसका नाम नारायण रखना। संत चले गए, उसके घर लड़का हुआ, उसका नाम नारायण रखा, बहुत सुंदर था। संतों की सेवा की तो उसके घर अच्छी संतान हुई। अब उस और 5 बेटे थे, मगर जब से ये बच्चा जन्मा तो अजामिल को बड़ा लगाव हो गया। हे नारायण पानी लाओ, हे नारायण चल घूमने चले, हे नारायण मेरे पास आओ, हे नारायण मेरे साथ बैठो। ऐसा बाप बेटे से प्रेम हो गया। एक दिन अजामिल बीमार गया, मरण शरण हो गया, यमदूत लेने आए। उस यमदूत के डर से अपने बेटे नारायण को बुलाया और भगवान के पार्षद आए, यमदूतों को भगा दिया।
यमदूतों ने कहा ये तो पापी है, ब्राह्मण होते हुए भी शराब मांस का यूज किया, माँ बाप को छोड़ दिया, माँ बाप की संपत्ति छोड़ दिया, एक नाचने वाली वेश्या के घर में रहा, इसको हम ले जाएंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा नहीं, उसको छोड़ दो, क्योंकि मरते समय जो भगवान को याद करता है वो भगवान के धाम में जाता है। यमदूतों ने कहा इसने तो भगवान को नहीं अपने बेटे को याद किया। भले बेटे को याद किया, मगर उसके बेटे का नाम नारायण है ना, हमारे मालिक का भी नाम नारायण है, ऐसा नाम होना चाहिए। यमदूत चले गए, भगवान के पार्षद चले गए। अजामिल के मन में लगी कि भगवान का नाम ही सत्य है, घर छोड़ दिया। बस चलते चलते अपने पत्नी को हाथ जोड़ के कहा तू भी अपना जीवन सुधारना, इन बच्चों को संस्कार देना, भगवान की पूजा पाठ मन लगा के करना, प्रभु का भजन करना। मेरा तो सब कुछ लूट गया, अब मुझे पता चला प्रभु तुझे मिलने का तेरा भजन बहाना है, प्रभु तुझे मिलने का अजामिल बोला तेरा भजन बहाना है, तेरा सत्संग बहाना है, हरि तुझे मिलने का तेरा सत्संग बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने तेरा मेरा ठिकाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। अरे गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है, गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। ओ प्रभु गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है, गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। वृंदावन की गलियों में मेरा शाम का ठिकाना है, अरे वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है, शाम तुझे मिलने का शाम तुझे मिलने का तेरा भजन बहाना है। अरे गंगा में ढूंढा तुझे, सरजू में पाया है, गंगा में ढूंढा तुझे, सरजू में पाया है। गोकुल की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है, गोकुल की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। शाम तुझे मिलने का तेरा भजन बहाना है, शाम तुझे मिलने का तेरा भजन। काशी में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है, काशी में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। काशी में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है, काशी में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। ओ यमुना नदी के तारा में मेरा श्याम का ठिकाना है, यमुना जी के धारा में मेरे श्याम का ठिकाना है। प्रभु तुझे मिलने का तेरा भजन बहाना है, प्रभु तुझे मिलने का
भजन बहाना है। गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में पाया 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 है। मथुरा की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। मथुरा की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। शाम तुझे मिलने का तेरा सत्संग बहाना है। शाम तुझे मिलने का तेरा सत्संग बहाना है। मंदिरों में ढूंढा तुझे, तीर्थों में पाया है। मंदिरों में ढूंढा तुझे, तीर्थों में पाया है। मथुरा मंदिर में ढूंढा तुझे, तीर्थों में पाया है। ढूंढा तुझे, तीर्थों में पाया है। तेरे भक्तों के हृदयों में मेरे श्याम का ठिकाना है। भक्तों के हृदयों में मेरे श्याम का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। कैलाश में ढूंढा तुम्हें, गोवर्धन में पाया है। ये कैलाश में ढूंढा तुझे, गोवर्धन में पाया है। कैलाश में ढूंढा तुझे, गोवर्धन में पाया है। हे हो कैलाश में ढूंढा तुझे, गोवर्धन में पाया है। ओ गोपियों के घरों में मेरे श्याम का ठिकाना है। गोपियों के आंगन में मेरे श्याम का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने, तेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुझे मिलने का तेरा भजन बहाना है। ओ श्याम तुझे मिलने का तेरा भजन बहाना है। ओ लाला तुझे मिलने का तेरा सत्संग बहाना है। ओ लाला तुझे मिलने का तेरा सत्संग बहाना है। अजमाइल गाते गाते नाचते हुए भगवान का पूजन करते परमात्मा को प्राप्त हो गया अजामिल। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये अजामिल की कथा सुनाती है कि आदमी की जो स्त्री है वो कोई दासी नहीं है। किसी माँ बाप ने आपको बेच नहीं दिया, कन्या दान दिया है। तुम्हें कन्या दान मिली है पत्नी के रूप में, उसको धर्म पत्नी कहते हैं। उसका जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही घर पे उसका अधिकार है, बेटी का नहीं, बहू का। बेटी का उसके ससुराल में अधिकार होता है। इसलिए इस कथा कहती है कि तुम जियो और दूसरे को जीने दो। दूसरी कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। आदमी के पास रुपया हो जाता है, आदमी के पास ओहदा मिल जाता है, तो दूसरे को तुच्छ समझता है, अपने आप को खुदा समझता है।
मगर खुदा से कभी खुदा जुदा भी हो जाता है। इंद्र अपने आप को खुदा समझने लगा क्योंकि देवताओं का राजा है। एक दिन द्वारवासा ऋषि वहां से निकले, उसने सीखा चलो ये देवता का राजा है, मिनिस्टर है, उसका स्वागत करते हैं। अपने गले से माला उतार कर उसको पहनाई। इंद्र ने अभिमानवश वो माला अपने हाथी के गले में डाल दी। हाथी ने अपने गले से उतार के पैर में कुचल दी। दुर्वासा को दुख लगा कि संतों को क्या जानेगा, साफ दे दिया जाओ तुम मुसीबत में फंसोगे, और ऐसा ही हुआ। इंद्र अपने घर आया, सभा भरी है, अप्सराओं नाच रही है। उनके गुरु बृहस्पति आए। इंद्र अभिमानवश खड़ा नहीं हुआ, गुरुदेव को बुरा लगा, वो चले गए। दैत्यों को पता चला, अपने गुरु शुक्राचार्य को कहा गुरुदेव देवता के गुरु बृहस्पति चले गए हैं, अब मौका है उसके पर चढ़ाई करो। देवताओं ने अमृत पी लिया, फिर भी सलामती नहीं है। कितना भी पैसे वाले बन जाओ, सुख बन जाओ, अगर अभिमान में तुम चले रहा हो, दूसरे को दुख दे रहे हो, तो ईश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो सबका पिता है। जैसा भगवान ने तुम्हारे साथ व्यवहार किया, ऐसा सबके साथ व्यवहार करना। ईश्वर किसी के भी पक्षपात नहीं रखता। इसलिए बेटी किसको कहते हैं, बहू किसको कहते हैं, माँ किसको कहते हैं, पिता किसको कहते हैं, भाई किसको कहते हैं, भाभी किसको कहते हैं, ससुरा किसको कहते हैं, सास किसको कहते हैं, गुरु किसको कहते हैं, ब्राह्मण किसको कहते हैं, क्षत्रिय किसको कहते हैं, सुवैश्य किसको कहते हैं, शूद्र किसको कहते हैं, वो भागवत बताते हैं। अभिमान भगवान का खुराक है। भगवान रोटी नहीं खाता, अहंकारियों को खा जाता है। इसलिए दैत्यों ने चढ़ाई कर दिया, इंद्र स्वर्ग से भागे। ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा संत बिना तुम्हारा जीवन सुख नहीं, गुरु बिन नहीं चल सकता, गुरु चाहिए। गुरु बिन निधि ब्रह्मा बोले शिव बिरंसी विष्णु तीन होई, शिव बिरंसी विष्णु तीन होई। सकल पदार्थ हे जग माही, सकल पदार्थ हे जग माही। करमहीन नर पावत नाही, करमहीन नर पावत नाही। दीन भवनिधि तरहीन कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहीन कोई। शिव विरंसी विष्णु तीन होई, शिव विरंसी विष्णु तीन होई। गुरु बिन भवन अगर कोई पार नहीं हो सकता, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे भगवान शंकर हो। शिव विरंची विष्णु सम होई। ब्रह्मा समान हो, विष्णु समान हो, शिव समान कोई हो नहीं सकता। मगर हो भी जाए फिर भी उसको गुरु की जरूरत पड़ेगी। इसलिए तो मेरे गुरु की जरूरत पड़ेगी। उसने कहा हमारे गुरु तो चले गए, कहाँ ढूंढने जाए, तो गुरु बनाओ। दूसरा गुरु बना सकते हो जो अपना जीवन का उद्धार करे, मार्गदर्शन दे। विश्वरूप को गुरु बनाया, यज्ञ कराया। यज्ञ शुरू हो रहा था। विश्वरूप अच्छे ब्राह्मण थे, 3 मस्तक थे उसके। वो आहुति देते थे तो असुरों को भी, राक्षसों को भी देते थे। इंद्र को पता चला, अरे ये तो राक्षसों का भाणेज है, वो तो राक्षसों का भला चाहता है। तलवार लेके माथा काट दिया, ब्राह्मण को मार डाला। ब्राह्मण के शरीर से ब्रह्महत्या निकली। इंद्र के पीछे दौड़ी। इंद्र ने देवताओं को कहा कि मैंने तुम्हारे लिए इसको मारा, मुझे मदद करो, मुझे बचाओ। देवताओं ने हाथ ऊंचे कर दिए। जो करेगा सो भरेगा भाई। तुम्हारे माथे कोई बोझा होता तो हम उठा लेते। पाप का कोई भागीदार नहीं है, ना माँ, न बाप, न बेटा, न बेटी, न बहू, कोई नहीं। सब देवताओं छोड़ के चले गए। इंद्र घबराया, भागने लगा। जहां भी गया ब्रह्मत्या उसके पीछे लग गई।
समुद्र में प्रवेश कर गया। देवताओं का खुराक अग्नि है, अब आहुति नहीं तो कहां से जाएगी। इंद्र घबराया, उसने लक्ष्मी को याद किया। नमस्तुते महामाये सुकुटे सुरपूजिते संगत गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते सर्वग्ने सर्वपाप दुष्ट भयंकरी। देखो लक्ष्मी इंद्र की बहन है, अपने मई में नहीं रही, अपने ससुराल से आई। इंद्र ने कहा तुम रहो, बोले नहीं भैया मैं आपके घर नहीं रह सकते हो, क्योंकि मेरी भाभी को मेरे वर्तन से किसी को दुख लगेगा। बेटी ससुराल में सूखती है, तूने मुझे याद किया, बताओ मैं क्या काम करूं। इंद्र ने कहा ब्रह्महत्या मुझे परेशान करे, बचाओ। तो लक्ष्मी ने भारत की स्त्रियों को बताया, सब स्त्रियों को इकट्ठा करके कहा कि देवताओं को देव है, अगर ये पानी में रहा तो बरसात नहीं बरसेगी, लोग मारे जाएंगे, कुछ समय के बाद पानी के लिए भी लोग तरसेंगे, इसलिए पानी का बिगाड़ मत करना। आप दिन में नहाते होंगे, आधा आधा घंटा साबुन से नहाता होगे, मैं महीने में एक बार साबुन से नहाता हूँ, एक बाल्टी पानी से नहाता हूँ, माथा भी मैं 15 दिन में धोता हूँ। पानी का बिगाड़ मत करो, अनाज का बिगाड़ मत करो, अन्न ब्रह्म है, पेट भर के खाओ और बिगाड़ो नहीं। और प्लास्टिक की थैली के अंदर सब्जियां, रोटी, आटे गुड़ के मत डालो, गाय खाएगी तो मर जाएगी। मेरी प्रार्थना है प्लास्टिक की चीज में कोई खाने की चीज मत डालना, क्योंकि गायों को हाथ नहीं है और वो गाय खाती है, उसको प्लास्टिक की थैलियां नहीं पचती, बहुत दुखी होकर मरती है, फिर वही तुम्हारी घर में लड़की या लड़का बनकर आएगी और तुम्हें परेशान कर देगी। कृपया ध्यान रखना। इंद्र ने कहा तो लक्ष्मी ने कहा माताओं बहनों तुम इसका पाप लो। तो माताओं ने लिया, जिसको आप रजोजल कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं, वो ब्रह्महत्या का भाग है। दूसरा भाग धरती ने लिया, जिसको खाड़ा कहते हैं। तीसरा भाग पानी ने लिया, जिसको शैवाल कहते हैं। और चौथा भाग वृक्ष ने लिया, जिसका गुंद होता है, वो ब्रह्महत्या है। और वरदान भी दिया कि हे माताओं तुम 5 वेद में स्नान करोगी, तुम्हारा रजोदर्शन बंद हो जाएगा, और जिस देवता की पूजा करोगी वो देवता तुम्हें प्रणाम करेगा। हमारे भारत में रजोदर्शन जब स्त्रियों को होता है तो रसोई घर में नहीं जाते हैं, भगवान का दीवाबत्ती नहीं करते, वो सब भागवत में लिखा है, पालना चाहिए। द्रौपदी ने भी दुशासन को कहा कि मैं 16 अवस्था में हूँ, मैं पूर्वजों के सामने नहीं आऊंगी, धर्मात्माओं के सामने नहीं आऊंगी, मुझे हाथ मत लगाना। फिर भी दुशासन ने लगाया तो कौरव मारे गए, क्योंकि द्रौपदी साक्षात महाकाली का रूप था। इंद्र को ब्रह्महत्या लगी, विश्वरूप को मारा। विश्वरूप के पिता टौचा को पता चला, उसने यज्ञ करा और यज्ञ में आहुति दी कि मेरे पुत्र को जिसने मारा है उस इंद्र को मारने वाला इंद्रधुम्न पुत्रम प्राप्त हो स्वाहा। आहुति दिया और अग्नि में से एक महान राक्षस प्रकट हुआ, हाथ में त्रिशूल लिया, भयंकर रूप है, और बोला पिताजी मैं क्या कर सकता हूँ। बोले अपने भाई का बदला लो। और वृत्तासुर त्रिशूल लेकर आया, देवताओं के पीछे पड़ा, देवताओं घबराए, सब भागने लगे। फिर से देवताओं भगवान के पास गए, उसने कहा दधिसी रुचि के पास जाओ, उसकी हड्डियां का व्रज बनाओ तभी ये मरेगा। दधिसी रुचि के पास गए, गाय आकर उसकी चमड़ी चाट गई, उसकी हड्डियों का व्रज बना। और जब इंद्र सामने आया तो वृत्तासुर ने कहा कि मुझे मरना तो है, जो जन्मता है वो मरता है, मैं तुझे मारने आया हूं, पर तूने एक संत का सहारा लिया है, एक गुरु का शरीर का शस्त्र बनाया, इसलिए तू मुझे मार सकता है, मगर वीर की तरह तो लड़, मैं वीरों की तरह मरना चाहता हूं, ना मर्दों की तरह नहीं। तेरे साथ में जो हथियार है उस शस्त्र में मुझे भगवान नारायण दिखते हैं। हे इंद्र मैं भगवान को प्राप्त होना चाहता हूं। ऐसा करके वृत्तासुर भगवान को याद करना लगा, भगवान से प्रार्थना करता है वृत्तासुर, कामधेनु वृस्ततम पति पत्ना प्रिया पुत्र सधैनता सर्वदा साक्षी भूतम सर्व ईश्वरो तथा। जैसे गाय चरने गई हो और बछड़ा अपनी माँ की राह देखता हो, ऐसा है भगवान मैं भी आपके लिए तड़पूं,
जैसे कोई पत्नी अपने पति परदेश गया हो, उसको मिलने के लिए तरसती हो, ऐसा मुझे भी तुम्हारी तरफ आकर्षित हो। जैसे बच्चा भूखा होता है, अपनी माँ को पुकारता है और माँ दौड़ कर उठा लेती है, ऐसी तड़प